अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। हॉस्पिटल के अलावा नॉर्मल जैसे मार्केट में, मॉल्स में अगर कोई पर्सन बेहोश हो जाता है तो वहाँ हॉस्पिटल में मॉल्स में AEDs मौजूद होती हैं जो यूज़ की जाती हैं। अब किसी वक्त आपके पास AED मौजूद हो, आप किसी ऐसे इलाके में हैं कि जहाँ AED नहीं है, तो आप किस तरह से जो है किसी की लाइफ को सेव करने की कोशिश कर सकते हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब कोई पर्सन अगर आपके सडन अनकॉन्शियस हो जाता है, गिर जाता है, तो आप सबसे पहले अपना सीन सेव करेंगे उसकी लाइफ को बचाने के लिए। सपोज़ अगर किसी पर्सन के ऊपर कोई मलबा ऊपर से गिर जाता है, तो आप ये नहीं कि फ़ौरन जाके उसको चेक करना शुरू हो जाएंगे, पहले आप उसको घसीट के दूसरी तरफ लेकर आएंगे। ये ना हो कि पहला मलबा उसके ऊपर गिरा था और आप उसको बचा रहे हैं, दूसरा आपके ऊपर गिर गया, उसको बचाने के चक्कर में आपकी लाइफ भी गई। इसी तरह वाटर साइड पे अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है, तो पहले आप उस पर्सन को सेव करेंगे कि पानी के पास से दूसरी तरफ लेकर आएंगे, उसके बाद आप उसकी लाइफ को बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ना हो कि उसको हाथ लगाएं और करंट आपको लग जाए। रोड पे अगर कोई पर्सन बेहोश हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो पहले आप उस पर्सन को रोड से जो है एक साइड पे लेकर आएंगे, उसके बाद आप उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सेव द सीन को सेव करना है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, चेक द रिस्पॉन्सिवनेस। उस पर्सन का रिस्पॉन्स चेक करना है, उसको शोल्डर पर टैप करना है, भाई साहब आप कैसे हैं, आर यू ओके, आर यू फाइन, कैन यू टॉक मी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें रिस्पॉन्स चेक करना है। उसके बाद हमें किसी दूसरे पर्सन को जो हमारे करीब होगा उसको गिव द कॉल टू हेल्प, उसको मदद के लिए बुलाना है कि आप मुझे सपोर्ट करें। एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स बाय सिस्टम विया मोबाइल। आपने जो है एम्बुलेंस को कॉल देनी है, किसी को कहना है कि मोबाइल से या किसी और तरीके से जो है एम्बुलेंस अरेंज करें ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके। गेट द AED एंड एमरजेंसी इक्विपमेंट। जब तक आपके पास इमरजेंसी इक्विपमेंट और AED आ जाती हैं, अगर अवेलेबल हैं तो आपने उसको ऑन करके उस पर्सन को अटैच करना है, और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जब तक आपने क्या करना है, दिस इज नेक्स्ट स्टेप। लुक फॉर, पेशेंट की ब्रीथिंग देखनी है कि लुक फॉर नो ब्रीथिंग, पेशेंट की ब्रीथिंग है या नहीं है, क्या गैस्पिंग स्टेट में है, उसकी पल्स चेक करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। इफ पल्स डी आइडेंटिफाई, इस पल्स इज द डेफिनेटली फेल्ट विद इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड तक आपने जो है पल्स चेक करनी है, उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। ठीक है, अगर आपको उसका रिस्पॉन्स जो है, यहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलता है कि नॉर्मल ब्रीथिंग है मगर पल्स फेल्ट है उसकी, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, मॉनिटर करते रहना है उसको। उस इमरजेंसी सिचुएशन में मॉनिटर करते रहना है, कब तक, जब तक आपने जो एम्बुलेंस को कॉल दी है वो टीम आपके पास पहुंच नहीं जाती। आपने उस पर्सन को मॉनिटर करना है। ठीक है, अगर नॉर्मल ब्रीथिंग है और पल्स उसकी हल्की है तो चेक करते रहना है। नेक्स्ट, आपने 10 सेकंड तक जो है उसकी पल्स चेक करी और पल्स उसकी मौजूद नहीं है, नो पल्स। ठीक है, तो स्टार्ट द CPR। और अगर नॉर्मल ब्रीथिंग उसकी और नहीं है और पल्स फेल्ट है उसकी, तो फिर आपने क्या करना है, प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीथिंग 1 ब्रेथ एवरी 6 सेकेंड। हर 6 घंटे में उसको जो है एक ब्रेथ प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रेथ 1 ब्रेथ एवरी 6 सेकेंड। आपको जो है हर 6 सेकेंड में एक ब्रेथ प्रोवाइड करनी है उसको। नेक्स्ट, आपने चेक पल्स एवरी 2 मिनट। हर 2 मिनट में आपने उसकी पल्स चेक करनी है। इफ़ नो पल्स देन स्टार्ट द CPR।
मगर इससे पहले इफ़ पॉसिबल अगर उसने कोई नशा वगैरह किया हुआ है, पॉइजनिंग वगैरह की हुई है, ओवरडोज हो गई है ओपिएट की, तो इंजेक्शन नैलेक्सोन अगर आपके पास अवेलेबल है उस जगह पर तो आपने नैलेक्सोन देना है उसको, और अगर नहीं है तो आपने उसको असिस्ट करते रहना है। अब यहाँ पे चेक आपने पल्स चेक करी 2 मिनट तक, अगर उसकी पल्स अवेलेबल नहीं है तो देन व्हाट यू विल डू। अब पेशेंट को आप देख रहे हैं तो देखते हुए पेशेंट की नो ब्रीथिंग नहीं है उसकी, या गैस्पिंग स्टेट है उसकी, पल्स उसकी फेल्ट है या पल्स नहीं है, तो 2 मिनट तक अगर उसकी पल्स आपको फील नहीं होती है, स्टार्ट द CPR। अब 2 तरह के हमारे पास एयरवे होते हैं, एक एडवांस एयरवे और एक नॉन एडवांस एयरवे। आप जब रोड पे होंगे तो आपके पास एडवांस एयरवे मौजूद नहीं होगा, जिसको एंडोट्रैकियल ट्यूब कहते हैं, इंटूबेट करके CPR होता है। तो यहाँ पर आप जब CPR स्टार्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, परफॉर्म करेंगे साइकिल्स को, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ, आपने 30 कंप्रेशन करने हैं और उसके बाद 2 ब्रेथ देनी है, ठीक है। यूज़ AED अगर आपके पास मौजूद है तो आपने AED आपने यूज़ करनी है, और अगर मौजूद नहीं है तो आपने ये वाला काम करते रहना है, 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ, ठीक है। उसके बाद जब टीम आपके पास पहुंच जाती है या AED अवेलेबल हो जाती है, तो AED जब अराइव हो जाती है तो उसके बाद आपने AED अटैच करनी है, और AED आपको खुद बताएगी कि आपने अब आगे किस तरह से चलना है, वो सारी गाइडलाइन आपको खुद प्रोवाइड करेगी अटैच करने के बाद। देन चेक द रिदम इफ शॉकेबल, यस और नो। अगर रिदम शॉकेबल है आपके पास, यस, तो आपने क्या करना है, गिव 1 शॉक, AED आपको गाइड करेगी, गिव द 1 शॉक एंड रिज्यूम द CPR फॉर 2 मिनट्स अंटिल AED अलाउड टू चेक द रिदम। आपने कंटिन्यू 2 मिनट तक CPR करना है और ये प्रोसेस करते रहना है जब तक आपको जो है AED खुद गाइडलाइन ना दे। इसके अलावा कंटिन्यू करते रहना है कब तक, जब तक हेल्थ केयर प्रोवाइडर टीम आपके पास नहीं पहुंच जाती है, जब तक कंटिन्यू करना है। या इसके अलावा आपका विक्टिम जो है, जो पर्सन है, वो स्टार्ट टू मूव, वो हिलना झुलना शुरू कर दे, उठ जाए, जाग जाए, तो जब तक आपने करते रहना है अगर शॉकेबल है। अगर रिदम शॉकेबल नहीं है तो रिज्यूम CPR फॉर 2 मिनट्स अंटिल AED अलाउड टू चेक द रिदम। इसमें भी आपने कंटिन्यू CPR करते रहना है जब तक AED आपको रिदम चेक करके कुछ कहे ना। और कब तक करते रहना है कि जब तक आपके पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर पहुंच नहीं जाते, या आपका पेशेंट जो है, जो पर्सन बेहोश हुआ है, वो खुद से हिलना शुरू ना कर दे। द विक्टिम अलाउड टू मूव, देन यू विल स्टॉप। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अल्लाह हाफिज़।